गुड मॉर्निंग। श्याम महाविद्यालय की जो बीएससी एग्रीकल्चर की आपकी क्लासें चल रही हैं उनमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सस्य विज्ञान पढ़ रहे थे और सस्य विज्ञान में हम अब तक जो पढ़ चुके हैं वो इसके बेसिक था, कुछ सस्य विज्ञान का स्कोप के बारे में था, सस्य विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में था और हम बीज से शुरुआत की थी। बीज के टाइप, वायबिलिटी, क्लासेस, डोरमेंसी सीड की पढ़ चुके हैं और सीड की बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने अभी तक देखा है कि किस समय बुआई करनी चाहिए। जो अलग अलग अब तक 7 लेक्चर आ चुके हैं, उनमें अलग अलग चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। छोटा जरूर है टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, तो हम देखते हैं कि क्या टॉपिक है। पहले जो टॉपिक है वो है बीज क्यारी। बीज क्यारी, नर्सरी एवं पौधरोपण। ये है आज का टॉपिक। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, इसको लिखना चाहूं तो सीड बेड, नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग। सीड बेड, नर्सरी एवं ट्रांसप्लांटिंग। तो हम एक एक करके इन दोनों टॉपिक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनकी परिभाषाएं हैं और इनके विशेष गुण हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमें अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं पहले देखते हैं नर्सरी क्या होती है। नर्सरी होती है आपकी जहां पर बीजों को उगाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उनकी देखभाल करके दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है। जैसे एक ये बहुत छोटा सा क्षेत्र है जहां पर आप बहुत सारे बीजों को एक साथ सघन तरीके से उगा दीजिए। इस प्रकार बहुत सघन होता है इसमें। और फिर जब ये तैयार हो जाए, बीज इस अवस्था में हो जाए कि इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इनकी पौधरोपण कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में इनका क्या कर लिया जाता है, ट्रांसप्लांट, पौधरोपण कर लिया जाता है। अब इनकी दूरी है वो बढ़ गई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नर्सरी बनाते हैं। नर्सरी बनाते क्यों है या नर्सरी कहाँ बनानी चाहिए, नर्सरी कैसे बनानी चाहिए, ये बात करेंगे अभी हम। तो नर्सरी एक तो उस जगह पर बनानी चाहिए जहां पर लाइट, ये सूर्य के प्रकाश की अच्छी सुविधा हो। नर्सरी की परिभाषा आपने देख ही ली कि वह छोटा स्थान जहां पर बीजों को, छोटा सा स्थान जहां पर बीजों को अंकुरित किया जाता है, पौध के रूप में परिवर्तित किया जाता है और पौध बनने तक उनका ध्यान रखा जाता है, चाहे वह कीट है, उर्वरक है, खरपतवार है या मृदा है, कोई भी प्रकार से उनका ध्यान रखा जाता है और बाद में खेत में उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। ये होता है नर्सरी। तो नर्सरी बनाते क्यों हैं? नर्सरी इसलिए बनाते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग की स्टेज में, नर्सरी नाम से ही पता है, नर्सरी स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से। नर्सरी में जो बच्चा पढ़ता है ना, वो बिल्कुल स्टार्ट ही तो करता है स्कूल आना, उसके बाद वो 8th 10th और 12th के एग्जाम देने के लेवल पे आता है ना, बोर्ड तो तब आता है। पहले तो वो क्या है, नर्सरी में ही पढ़ रहा है ना, वहाँ से उसका बेस क्लियर होगा, वहाँ से वो टेबल वगैरह, काउंटिंग वगैरह, गिनती है, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो सीखता है ना। तो उसके बाद में उसको हिंदी पढ़ना आता है, उसके बाद उसको इंग्लिश पढ़ना आता है। यानी नर्सरी में वो बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब हो गया संवेदनशील होता है, उस पर हर एक छोटी सी चीज लग जाती है। यानी कि
कीट आ गई, अगर उसको सीधा इसी क्लास में कर देंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा। कोई थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, उसको चाहे जानकारी हो, कोई थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गया वो नहीं हैंडल कर पाएगा। वो धीरे धीरे क्या है, आप एक काम कीजिए कि नर्सरी से बच्चे को पढ़ाइए, सारी नॉलेज दीजिए, उसके पेपर मत लीजिए, कभी एग्जाम मत करवाइए उसके कभी भी। 8th में आने के बाद डायरेक्ट एग्जाम में बिठा दीजिए, उसको सब कुछ आता है लेकिन वो कुछ नहीं लिख पाएगा, कारण कि वो संवेदनशील है, उसने कभी ये कार्य किया ही नहीं है। उसमें इसी प्रकार होता है कि नर्सरी के अगर जो बीज उगा रहे हैं नर्सरी के, वो सीधा खेत में उगा देंगे ना, तो क्या है, उन पर अगर रोग आ जाएगा तो वो संभाल ही नहीं पाएंगे। अगर मृदा में कोई रोग उपस्थित है तो वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ये काम वो नहीं कर पाते। तो नर्सरी में पौधों को उगाने का कार्य एक ही है कि छोटा एरिया होता है, उसको आसानी से जो चीज़ें हैं, रोग है, खरपतवार है, कीट है, या फिर मृदा का जो उपचार है, या बीजों को जो ध्यान रखना है, पौधे को जो एनर्जी लाइट मिलनी है, पौधे को जो पानी देना है, एक तो वो लिमिटेड मात्रा में देना पड़ता है, एक इनका ध्यान अच्छी तरह से रखा जा सकता है। एक तो ये मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, पहले बता चुका हूँ, 4 बीघा में आपको कंट्रोल करना है, और एक ये मान लीजिए कि 1 बीघे का ही 5वां हिस्सा आपको कंट्रोल करना है, 1 बीघे का 5वां हिस्सा और 4 बीघे, तो कौन से में ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे? वो तो थोड़ी जगह पे है, तो थोड़ी जगह पर पौधों को नियंत्रित सब चीजें देकर उनको अच्छी तरीके से विकसित करना ही क्या है, नर्सरी है। कारण मैंने बता दिया कि इसको किस कारण से इसमें नर्सरी में उगाया जाता है। अब एक नर्सरी कहाँ होनी चाहिए? नर्सरी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर थोड़ा सड़क से आपकी दूर होनी चाहिए, ताकि आपके कार्य करने में जो साइंटिस्ट हैं या जो कार्य करने के लिए लोग लगे हुए हैं वो डिस्टर्ब ना हो। एक लोगों को पता होना चाहिए कि नर्सरी कहाँ है, तभी तो नर्सरी से आपके पौधे जाएंगे। हाँ, अगर आप खुद के लिए ही पौधे तैयार कर रहे हो तो पता होना जरूरी नहीं है। नर्सरी के पौधे हैं वो बाग, बगीचा, खेत, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, किसी में भी लगा सकते हैं आप। इन जगहों पर नर्सरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। दूसरी चीज है कि इनमें प्रकाश अच्छा आना चाहिए। तकरीबन नर्सरी के पौधों को 12 से 15 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है ताकि वो ज़्यादा वृद्धि करें। सिंचाई की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर पौधों को अच्छे से संभाल कर रखा जा सके, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। जहाँ पर उर्वरक पर्याप्त मात्रा में हो, उनके बीच में, पौधों के बीच में इतना अंतर होना चाहिए, इतना सा अंतर तो जरूर होना चाहिए कि खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सके। तो इस ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां पर आसानी से आपको पौधे हैं वो मिल सके। ये खुद के लिए बना रहे हो तो जहां पर उर्वरक, सिंचाई, लाइट, इन चीजों की उपलब्धता अच्छी मात्रा में हो, तो ऐसे स्थानों पर नर्सरी का चुनाव करना चाहिए। अगर मैं नर्सरी की परिभाषा की बात करूं तो जहां पर बीजांकुर खेत में रोपाई के लिए तैयार किए जाते हैं। सीडलिंग्स आर, बीजांकुर खेत में बुआई के लिए तैयार किए जाते हैं। सीडलिंग्स आर प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग इन मेन फील्ड। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इनको कब, नर्सरी से पौधों को कब खेत में ट्रांसप्लांट करना चाहिए? तो तकरीबन ये माना जाता है कि फसल का 1/4 हिस्सा नर्सरी में बीतना चाहिए। जिस प्रकार धान की फसल है, प्याज की फसल है, मिर्च की फसल है, इनका क्या है कि अगर धान की फसल है वो 5 महीने की फसल है, या यूं मान लीजिए कि 4 महीने की फसल है, कोई धान की कोई किस्म है वो 4 महीने की है, तो उसको 1 महीने क्या करना है, आपको नर्सरी में रखना है। 1 महीने के बाद आप उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हो, यानी चौथा भाग आपको क्या करना है। अगर कोई 4 हफ्ते की है तो 1 हफ्ते तक नर्सरी में रखना है। अगर कोई 4 साल की है, फलों में होता है 4 साल की है, तो 1 साल तक नर्सरी में रखना है, ताकि उनकी मैनेजमेंट, जो उनका प्रबंधन है वो आसानी से किया जा सके। किसका? खेत में इतना आसानी से इतना बड़ा एरिया है, प्रबंधन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो छोटा एरिया में नर्सरी में लगा करके आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और आपको ट्रांसप्लांट कब करना है? जब फसल का 1/4 हिस्सा पूरा हो गया हो। बाकी फसलों के लिए अलग अलग होता है, फसलों के लिए वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम बात कर देते हैं कि आपका
1/4 जो हिस्सा है फसल का वो नर्सरी में बीतना चाहिए। अच्छा, आगे हम इसमें बात करेंगे, नर्सरी के बारे में बात करेंगे, बीज क्यारी। अब बीज क्यारी क्या होती है भाई? बीज क्यारी को इंग्लिश में बोलते हैं सीड बेड। अब बीज क्यारी वो क्यारी है जहां पर बीजों को अंकुरित होने के लिए, अंकुरित करने के लिए अच्छी नमी, तापमान, वायु, पोषक तत्व, ये सभी उस क्यारी में प्रदान कर सकें। अब एक कोई भी फील्ड है, ये अब आपको यहाँ पर इसी फील्ड में आपको क्या करना है? बीजों को उगाना है। तो आप क्या काम करोगे? इस मृदा को पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस मृदा को पहले अच्छे से तैयार करने का मतलब यह है कि इसकी अच्छे से जुताई कर लीजिए, सिंचाई कर लीजिए, इसमें जो खरपतवार है उनको निकाल दीजिए, पहले की फसल के जो स्टबल्स बचे हुए हैं, जो बाकी चीज़ें बची हुई है, जड़ है या तना है, जो भी इसमें बचा हुआ है उनको निकाल दीजिए और इसमें मृदा को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। कौन सी फसल उगानी है उसके अनुसार इसमें तैयार कर लीजिए। जैसे इसमें कार्बनिक खाद डालना है तो वो डाल सकते हैं आप, इसकी अच्छे से जुताई कर सकते हैं। समतल भूमि होनी चाहिए, ये एक नमी की पर्याप्त मात्रा के लिए आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। तो वो क्यारी जिसमें बीजों को अंकुरित होने के लिए नमी, वायु, जल, पोषक तत्व आदि आसानी से उपलब्ध हो ताकि बीज बीजांकुर में परिवर्तित हो जाए, बीज क्यारी कहलाता है। सीड बेड इंग्लिश में बात करें, द बेड वेयर प्लांट्स कैन गेट एयर, वाटर, nutrients for get seedling from the seed stage. Normal is known as seed bed. हाँ, सीड बेड की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या इनमें अच्छा काम होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें? एक तो इसमें नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, नमी के बिना आप बीज नहीं अंकुरित होंगे। हवा है, हवा का वायु संचार अच्छे से होना चाहिए क्योंकि श्वसन क्रियाएं जरूरी है जड़ों के लिए भी और जो वायु में सूक्ष्म जीव उपस्थित है उनके लिए भी। दूसरी चीज आती है आपके पास में जल अच्छा उपलब्ध होना चाहिए ताकि बीज अंकुरित कर सकें। जल के बिना तो भ्रूणपोष, जो पोषण है, जो भोजन है वो भ्रूण तक नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद में और चीजें आती हैं कि इसमें समतल भूमि होनी चाहिए। समतल भूमि यानी कि बाद में जब क्रॉप आपने लगा दी तब सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई कर रहे हैं आप, पानी दे रहे हैं, तो क्या हो गया कि जो उबड़ खाबड़ भूमि है वहां पर कुछ जगह तो पानी ज्यादा जमा हो जाएगा, कुछ जगह पानी मिलेगा ही नहीं। तो भूमि समतल होनी चाहिए, बीज क्यारी जहां पर बीजों को अंकुरित किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ऐसी मृदा होनी चाहिए जो कीट और रोगों से मुक्त हो। कीट और रोगों से मुक्त, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कीट और रोग पहले से ही पर्याप्त हैं, कीट और रोग पहले से ही हैं और आप उस पर फसल बो दो, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कीट और रोग दोनों उसी फसल में आ जाएंगे। दूसरी चीज है कि इसमें खरपतवार नहीं होने चाहिए। मैंने पहले बताया था कि जुताई करेंगे, जुताई का कारण एक ये भी रहता है कि उसमें से खरपतवार नियंत्रण आप कर सकें। तो जैसे ही आप इसमें जुताई करेंगे तो इसके खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। एक जो पीछे की फसल है ना वो अच्छे से कटी हुई होनी चाहिए। अगर आपको सीड बेड तैयार करना है, अच्छे से अगली फसल को अच्छी सी उपज लेनी है तो वो पीछे की फसल है वो कटी हुई होनी चाहिए। दूसरा है सीड बेड के आसपास सिंचाई के अच्छे साधन होने चाहिए। मृदा है वो उपजाऊ होनी चाहिए। मृदा है वो क्या है? उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे कि मृदा में लवण, इसमें मृदा में सिंचाई की बात कर रहे थे तो सिंचाई है वो लवण वाले पानी से नहीं होनी चाहिए। अगर लवण वाले पानी से पहले हो चुकी है तो मृदा क्या बन जाएगी? लवणीय भूमि बन जाएगी। और लवणीय भूमि बनने से क्या होगा कि पौधे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। लवण आ जाएगा तो पौधे वृद्धि नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वो जो रिएक्शंस होती हैं वो लवण खुद अभिक्रियाएं करने लगते हैं और जो वेजिटेबल्स या क्रॉप्स हैं उनको अभिक्रियाएं नहीं करने देते। सिंपल चीज है। ये था आपका बीज क्यारी के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे आपका पौधरोपण या ट्रांसप्लांटिंग किसको कहते हैं। अगर बीज क्यारी की बात करूं तो इसमें एक बात यह भी ध्यान रखना है कि ये मृदा कटाव के लिए सहायक नहीं होनी चाहिए। मृदा कटाव या मृदा अपर्दन बीज क्यारियों में नहीं होना चाहिए। मृदा का जो अपर्दन है वो बीज क्यारियों में नहीं होना चाहिए। तीसरा आपका जो आज का टॉपिक है वो रहता है पौधरोपण।
या बोलेंगे ट्रांसप्लांटिंग। तो आपने नर्सरी बना ली। नर्सरी बनाने के बाद ये आपकी नर्सरी बन गई, और नर्सरी बनाने के बाद आपको इस खेत में क्या करना है, आपने नर्सरी में क्या कर ली, 1 महीने बाद तकरीबन कोई भी फसल की क्या है, आपने कोई भी फसल को अच्छे से तैयार कर लिया, उसकी पौध तैयार कर ली। अब उसको इस नर्सरी से इस जो मेन खेत है, मेन फील्ड है, उसमें स्थानांतरित करना पौधरोपण कहलाता है। देखो क्या है कि इसमें जो बीज उगाए थे आपने, इसमें जो बीज उगाए थे उग गए, आप इसको अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। आपने इसमें बीज उगाए, बीज उग गए, उसके बाद में आपने इन जो पौध तैयार हो गई, इन पौधों को दूसरी जो मेन फील्ड है, मुख्य खेत है, उसमें स्थानांतरित करना पौधरोपण कहलाता है। नर्सरी में पौधे क्यों उगाए थे हमने, ताकि वृद्धि जल्दी से हो सके और इनमें मैनेजमेंट आसानी से किया जा सके। हाँ, अब यहाँ पर बहुत आसानी से जो एक निश्चित अंतराल पर आप क्या कर सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं। और एक निश्चित अंतराल पर अगर आप पौधों को उगा देंगे तो इसमें क्या है कितने समय के बाद उगाना चाहिए, कितने समय के बाद कि नर्सरी का जो फसल का जो 1/4 भाग है उस समय तक नर्सरी में रखना चाहिए। बाकी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, बाकी इसमें बीतते हैं। अच्छा, पौधरोपण जो इस प्रकार से स्थानांतरित कर लिया जाता है, कौन सी फसलों का होता है, सस्य विज्ञान की फसलें हैं कई, तो सस्य विज्ञान की फसलें हैं, धान है, गन्ना है, ये सब्जियां आती है, जैसे सब्जियों में प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, इनकी पौध लगाई जाती है। या जो बहुत से फल हैं, जो छोटे 1 वर्षीय या 2 वर्षीय फल है, उनकी पौध तैयार की जाती है और थोड़े समय बाद स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो बड़े फल हैं उनको 1 से 2 वर्ष के लिए क्या है, नर्सरी में रखा जाता है, उसके बाद स्थानांतरित मेन फील्ड में लगाया जाता है, उसको भी पौधरोपणी कहेंगे। तो फसलों की पौध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी नर्सरी से मुख्य खेत तक पहुंचाना पौधरोपण कहलाता है। हाँ, पौधरोपण के लिए जो क्यारी है वो सूटेबल समतल होनी चाहिए। यहाँ पर जो खेत है वो अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। पौधरोपण में एक मुख्य विशेषता ये रहती है कि पौधरोपण में पौध हो चुकी है और मृदा में जो पोषक तत्व है वो कम होंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो शुरुआती स्टेज है उसकी, उसमें उसने पोषक तत्व है वो नर्सरी से प्राप्त कर लिए हैं, तो वो जल्दी से बढ़ने लग जाएगी, जल्दी से बढ़ेंगे, जल्दी से वृद्धि करेंगे। दूसरी चीज आती है कि अगर पौधरोपण मृदा से पोषक तत्व है, मृदा से जो जल है, वायु है, पोषक तत्व है वो कम मात्रा में लेंगे। तो ये पौधरोपण की कुछ विशेषताएं हैं, या फिर हमें पौधरोपण क्यों करना चाहिए। बाकी की विधियां हमने जैसे पढ़ी थी, बुआई की विधियों में पढ़ा था, ट्रांसप्लांटिंग के बारे में वैसे। और ट्रांसप्लांटिंग के अंदर बहुत सी आगे की विधियां आती है, जिसमें एक जो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें नम्रोपण या वेट ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं इसको। नम्रोपण और वेट ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है कि आपने भाई क्या किया कि नर्सरी में आपने पौध तैयार कर ली। अब आपको ऐसे क्षेत्र, ऐसा खेत है जहां पर जलवायु शुष्क है, जहां पर खेती वर्षा पर ही निर्भर है। ये वर्षा पर निर्भर नहीं है तो सिंचाई के साधन है जो सीमित हैं, ये मान लीजिए। तो जो वर्षा के जो साधन है या फिर सिंचाई के साधन सीमित हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो शुष्क खेत है उसकी सिंचाई कर दो। पहले आपने शुष्क खेत की सिंचाई कर दी। शुष्क खेत की सिंचाई करने के बाद, शुष्क खेत की सिंचाई करने के बाद जो पौध है वो लगानी है, ताकि मृदा में उचित नमी, उसके पौध के लगाने के समय मृदा में उचित नमी उपस्थित हो, ये कारण है। तो नम ट्रांसप्लांटिंग में आप पौधे लगाएंगे तब सिंचाई करके इनमें नमी दी जाती है, और जो नमी है वो इसीलिए दी जाती है कि पौध है वो आसानी से जो पहले खेत से, पहले नर्सरी से दूसरे मुख्य खेत में जहाँ पर क्षेत्र शुष्क है उसमें स्थानांतरित की गई है, तो वो आसानी से वहाँ पर वृद्धि करने लग जाए।
इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये पौधरोपण के बारे में था आपका। तो आज के जो टॉपिक थे उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है, बीज क्यारी, नर्सरी और पौधरोपण। बीज क्यारी के बारे में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था नर्सरी के बारे में कि वह छोटा सा क्षेत्र जहां पर जहां पर बीज अंकुरित किए जाते हैं, बीजों के अंकुरित होने के बाद उनका मैनेजमेंट प्रबंधन छोटे क्षेत्र की वजह से आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, छोटे क्षेत्र की वजह से आसानी से किया जा सकता है और वहां पर खरपतवार नियंत्रण हो सकता है, कीटों का, रोगों का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। छोटे क्षेत्र में जो उर्वरक है वो कम डालने पड़ते हैं, कार्बनिक खाद है वो कम डालनी पड़ती है, खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, उसका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है और जो भी कारण रहते हैं वो छोटे क्षेत्र में करना पड़ता है। जो मैनेजमेंट करनी पड़ती है वो छोटे क्षेत्र की करनी पड़ती है एक्चुअल में। दूसरा आपका क्या रहता है, सीड बेड बताया था। सीड बेड या बीज क्यारी क्या होती है? बीज क्यारी वह क्यारी है जहां पर बीज अंकुरित होते हैं या पौध को लगाया जाता है और वहां पर उनके पौधों के बीजांकुर की वृद्धि के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में वायु, नमी, पोषक तत्व और आधार प्रदान करके वो क्या है, बीज क्यारी है। ये समतल होनी चाहिए, यहाँ पर नमी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, मृदा का वायु संचार अच्छा होनी चाहिए, मृदा में पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे। मृदा अपर्दन नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में, सिंचाई जो है उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए ताकि सिंचाई आसानी से की जा सके, सिंचाई के अच्छे साधन उपलब्ध होने चाहिए, उर्वरकों की मात्रा का पता होना चाहिए, जैसे कि मृदा के पोषक तत्वों की मात्रा का अगर आपको पता है तो आपको सिंचाई की मात्रा का भी पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है इसमें आगे का भाग पढ़ा था हमने ट्रांसप्लांटिंग के। नर्सरी में पौधों को उगाने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी नर्सरी से पौधरोपण तक जो पहुंचाया जाता है पौधों को और उनको अच्छी वृद्धि के लिए मुख्य खेत में एक निश्चित अंतराल पर लगाना पौधरोपण किया जाता है। पौधरोपण की बहुत सी विशेषताएं हैं कि पौधा जल्दी अंकुरित करता है। एक कारण यह भी रहता है कि अगर पहले की फील्ड है, जो मुख्य खेत है आपका, जो ये खेत था इसमें पहले फसल लगी हुई है और आपको फसल बोई करनी है, तो आप क्या करोगे कि एक निश्चित क्षेत्र में जहां पर नर्सरी है आप नर्सरी बना लीजिए और एक निश्चित क्षेत्र में उन पौधों को लगा दीजिए। इससे आपके समय की बचत होगी और नर्सरी में पौधे ग्रो कर जाएंगे और नर्सरी में पौधे ग्रो किए और जैसे ही इस फसल में कटाई या इस फसल की जो मृदा है, इस खेत की जो मृदा है वो तैयार हो जाती है और उसके बाद में आप पौधों का क्या कर सकते हैं, पौधरोपण कर सकते हैं। तो समय की बचत भी करता है और था कि वृद्धि तेजी से होती है पौधरोपण से जो फसलें बोई जाती है, क्योंकि वो नर्सरी में अपनी जो स्टार्टिंग की स्टेज है, जो अंकुरित होने की स्टेज है, वो पहले ही तय कर चुकी है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक है जिसमें आपने नर्सरी, सीड बेड और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पढ़ा है। तो आगे के जो पौध संख्या है उनके बारे में बात करेंगे। जो आगे के लेक्चर हैं शायद उनमें आपके सिलेबस में पौध संख्या के बारे में हो, वो देखना पड़ेगा। और यहाँ तक जितना सिलेबस हुआ है उसको ध्यान से देख लीजिएगा और उसके बाद में आपका जो पौध संख्या है, आगे का कोई भी टॉपिक है उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।